या नहीं है कि ऑप्टिक्स में 14 मार्क्स तो क्लियर है, इसमें लॉन्ग कितना रहेगा आपका 1 रहेगा, ये कितने नंबर का रहेगा 5 मार्क्स का रहेगा। और ये कंफर्म है, कोई इसको काट ही नहीं सकता है, हर साल आता है आएगा और तुम्हारे 2021 के भी एग्जाम में आना ही है, ये तय है, फिक्स है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट कितने मार्क्स का 9 मार्क्स का है। अब ये हम नहीं बता सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा और शॉर्ट कितने नंबर का रहेगा, लेकिन ये तय है कि दोनों मिलाकर कितने नंबर का ये पूछा जाएगा 9 मार्क्स का। बाबू ये फिक्स है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब मॉडर्न फिजिक्स कितने मार्क्स का आता है, बोलो ना रे बेशरम, 22 मार्क्स का। इसमें लॉन्ग कितना रहेगा 1 रहेगा, ये कंफर्म है, जैसे ऑप्टिक्स में कंफर्म था ना वैसे 1 लॉन्ग तो कंफर्म है, लेकिन अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा रहा हो सकता है 2 लॉन्ग भी इससे दे दे, ठीक ना। अब मान लेते हैं 1 ही लॉन्ग, तो बचा कितना 5 मार्क्स तो ये ले लिया, तो 5 मार्क्स ले लिया तो कितना बचा 17 मार्क्स का, मतलब 17 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट में रहेगा। तो अगर एक तरह से आप देखें तो 14 मार्क्स और 22 मार्क्स कितना हो गया टोटल, एग्रीगेट करेंगे तो 36 मार्क्स, 36 नंबर का क्वेश्चन केवल ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से आ रहा है। और टोटल कितने नंबर का एग्जाम होता है जी, थ्योरी 70 नंबर का होता है। 70 में अगर 36 नंबर यही दे दिया तो क्यों नहीं इसको हम पढ़ेंगे 8 महीना, और हम पढ़ाते भी हैं। इसके लिए जो है पूरा सिवान जो है हमको गाली भी देता है कि ऐसा भी टीचर है जो ऑप्टिक्स 4 महीना पढ़ाता है। धन्यवाद दे ऑप्टिक्स की, हम 4 महीना में इसको खत्म कर देते हैं। ये तो 6 महीना का चैप्टर है, कितना महीना इसमें लगना चाहिए बाबू 6 महीना, लेकिन ये धन्यवाद हमको दे कि कितने महीना में हम पढ़ाते हैं 4 महीना में ही पढ़ाते हैं। लेकिन एक बात है छोटू, 4 महीना अगर तुम ईमानदारी से हमसे ऑप्टिक्स पढ़ लिए हो, जेई मेन जेई एडवांस तक के क्वेश्चन को भी तुम क्रैक कर सकते हो आसानी से, कहीं कोई तुमको दिक्कत नहीं होगी। मॉडर्न फिजिक्स भी 22 मार्क्स का है और इसमें भी 1 लॉन्ग कंफर्म, 17 मार्क्स का आपका शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव है। इसमें भी हम 3 से 3.5 महीना मोटा मोटी ये भी आपको हम पढ़ाएंगे। ये हो सकता है कि हमारे यहाँ आप आने के पहले भी आपको ये बात बता दिया गया हो, आपके सीनियर आपको बता दिए हो कि सर इस दोनों चैप्टर को ज्यादा पढ़ाते हैं। तो बाबू ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते उतना ही है जितना कि बोर्ड का सिलेबस है, जितना जेई मेन का सिलेबस है, जेई एडवांस का सिलेबस है, नहीं उस अनुसार ही पढ़ाते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब सिलेबस के हर पोर्शन को अगर हम डिटेल से समझाते हैं तो उसी में दूसरे चैप्टर का भी कोई टर्म आ जाता है। जैसे जब जरा ईमानदारी से सुनिएगा मेरे बात को, जब ऑप्टिक्स हम पढ़ाएंगे तो वहां टर्म आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या आ जाएगा, तो तुम ही बोलो, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बिना बताए, बिना पढ़ाए, बिना समझाए हम आगे बढ़ जाएं तो तुम हमको अच्छा टीचर समझेगा? नहीं समझेगा। तुम कहोगे कि ये हमारे साथ दगाबाजी कर रहे हैं। नहीं, तो वैसे दगाबाज हम हैं नहीं, ठीक ना। तो इसीलिए समय लगता है छोटू। तो जब तुम ऑप्टिक्स पढ़ लोगे तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लोगे, तो जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बहुत टॉपिक को हम समझाएंगे, तो इसीलिए इसमें समय ज्यादा लग जाता है। नहीं, और लोगों को तो समझ है नहीं। अब जिसको समझ नहीं है हैंडबिल पे लिखवा देता है कि मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स में जो है 8 महीना पढ़ा देते हैं। केवल मॉडर्न फिजिक्स ही नहीं पढ़ाते हैं, उसमें करंट के भी बहुत टॉपिक को मैं डील करता हूं, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी कुछ टॉपिक को मैं डील करता हूं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के भी बहुत टॉपिक को मैं डील करता हूं, इसलिए समय लग जाता है। इसलिए ये सब बहकावे में आप लोगों को, मार्केट के बहकावे में नहीं आना है, ठीक ना। आइए अब तीसरे चैप्टर की ओर हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी अगर इसका देखें
तो स्थिर वैद्युतिकी, ठीक ना। ये आपके बोर्ड में इसका वेटेज दिया गया है 8 मार्क्स। 8 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है आपके बोर्ड में, ठीक ना। इसमें से लॉन्ग, एक लॉन्ग इससे भी कंफर्म है 2021 में, ठीक ना। एक लॉन्ग इससे रहेगा 5 नंबर का। बच गया क्या, तो ऑब्जेक्टिव और प्लस शॉर्ट। ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट कितने नंबर का है छोटू, तो 3 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट है, ठीक ना। चूंकि इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं था, इस बार जो परसों जो एग्जाम हुई फिजिक्स की, तो इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन था ही नहीं लॉन्ग में, तो तुम लोग में तो कंफर्म है कि रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। तो तुम लोग इसको कंफर्म मान के चलो कि तुम्हारा आ ही रहा है इसमें, ठीक ना। चौथा नंबर, जरा एक बार तुम लोग बोलो तो पहला हमारा क्या है चैप्टर जो पढ़ना है। जो नहीं बोलेगा भगवान उसको एकदम बहुत भयानक श्राप देंगे। अभी हम पहला चैप्टर क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ऑप्टिक्स कितने नंबर का पूछेगा, मॉडर्न फिजिक्स कितने नंबर का पूछेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने नंबर का पूछेगा। बस शाबाश, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, ये तुम्हारा बोर्ड जो है ये 7 नंबर का वेट इसमें रखता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कभी कभी इससे एक लॉन्ग भी पूछ देता है, जो इस बार हो गया है नहीं। तो लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट, ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो तुमको समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लॉन्ग, यहां से एक लॉन्ग कभी कभी पूछता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक ना। और एक लॉन्ग अगर पूछ दिया तो ये कितने नंबर का रहेगा, ये 2 नंबर का रहेगा। लेकिन अगर लॉन्ग नहीं पूछा तो 7 मार्क्स का ये शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव ही पूछता है प्रायः। क्योंकि इस बार एक लॉन्ग इससे पूछ दिया है। बाबू यहां समझो, पढ़ने के लिए रणनीति बहुत महत्वपूर्ण। तो इस रणनीति को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग आगे का पूरा साल हम लोग को देखना है, ठीक ना। आ जाओ यहां पर देखो तो जरा, तो यह नहीं आएगा 2021 में, नहीं आएगा, मोटा मोटी ये फिक्स है। और आ गया तो आ गया, आ गया तो बना देंगे। कौन हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, कौन हम लोग पढ़ने से डरते हैं, कौन हम लोग के पास एबिलिटी की कमी है, कौन तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो। कौन कौन इसमें जो मेहनत नहीं करना चाहता है, बेशरम है कोई मेहनत करना चाहता है। हाँ, तो तुमको टेंशन हो जाएगा अगर इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन हो गया तो फिर मेरे पास पढ़िए कि तुम क्या किया, ठीक ना। आ जाओ, ये हो गया। इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म। क्या देखेंगे छोटू, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। इसका जो वेट है ये भी 8 नंबर का है। कितने नंबर का है, 8 नंबर का है। अब 8 नंबर को 2 भाग में बांटेंगे, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट। तो ये फिक्स है छोटू, एक लॉन्ग रहेगा ही रहेगा, एक लॉन्ग रहेगा ही रहेगा, ये फिक्स है। यहां से 5 मार्क्स का एक रहना ही रहना है, ये तय है इस चैप्टर से। तो बच क्या गया, 3 मार्क्स का, मतलब 3 ही नंबर वेटेज रखता है इसका। कौन, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट। क्लियर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट के लिए मैग्नेटिज्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लॉन्ग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, आ जाओ 6। तुम्हारे बोर्ड में इसके बाद जो हम चैप्टर लिखाने वाले हैं, तुम्हारा बोर्ड इसको 2 चैप्टर नहीं मानता है, एक ही चैप्टर मानता है। लेकिन हम इसको अलग अलग चैप्टर करके पढ़ाते हैं, ठीक ना।
मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे पढ़ाएंगे लास्ट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शॉर्ट में इसको बोलिएगा EMI। क्या बोलिएगा? इतना बड़ा नाम नहीं बोलना है, क्या बोलना है? क्या बोलेगा? हाँ, हिंदी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसके बाद तुरंत एक चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे, इसके जस्ट बाद अल्टरनेटिंग करंट। क्या पढ़ाएंगे छोटू? क्या पढ़ाएंगे? हाँ, इसका हिंदी क्या होगा रे? प्रत्यावर्ती धारा। क्या होगा छोटू? प्रत्यावर्ती धारा। एक बात जानते हो, अब चूंकि ये बोर्ड का अपना है, ये दोनों एक ही चैप्टर है, तो दोनों एक ही चैप्टर जब वो माना है तो दोनों चैप्टर मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? अब देखो, इससे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आता है। लॉन्ग ऑब्जेक्टिव प्लस, इसको थोड़ा ऐसे लिखो, ठीक है, थोड़ा यहां जगह का अभाव है, तो लॉन्ग और यहां पर ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट। तो एक चीज जान लो कि इससे एक साल के बाद एक साल, जैसे इस बार अगर लॉन्ग आ गया है तो अगले बार नहीं आएगा, उसके अगले साल आएगा, फिर जो है उसके बाद फिर नहीं आएगा, फिर उसके बाद आएगा, इसी तरह अल्टरनेट चलता है। तो इस बार का जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो यहां से लॉन्ग नहीं है, यहां से लॉन्ग नहीं है, तो यहां से लॉन्ग नहीं है मतलब तुम्हारे में ये आएगा ही आएगा। एक लॉन्ग यहां से कंफर्म समझिए, एक लॉन्ग यहां से कंफर्म समझिए, आइए रहा है, समझ रहा है ना? अब आ जाओ, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट कितने नंबर का बच गया? 3 मार्क्स का यहां से तुम्हारा बच गया, चूंकि ये आ रहा है इस बार। 8वां नंबर है छोटू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग, ये 3 मार्क्स का आता है और ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट यही रहेगा। लॉन्ग इससे रहने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बेचारा को 3 ही नंबर का वेट ही दिया गया है। एक चीज और हम कहना चाहेंगे, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है इसका 80% बात हम ऑप्टिक्स में ही पढ़ा देंगे यहां पर, ठीक ना? मतलब 8वां नंबर का चैप्टर जो हमने आपको लिखाया है उसका पूरा का पूरा हम कहां पढ़ा देंगे? पूरा का पूरा नहीं, 80% आपको जो है हम कहां पढ़ा देंगे? ऑप्टिक्स में। 20% आपको हम चैप्टर के लिए छोड़ेंगे, ठीक ना? देखो, अब तुम ही जरा सोचो, ऑप्टिक्स में हम क्या किए? पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहे हैं, ऑप्टिक्स में ही थोड़ा मोड़ा मॉडर्न फिजिक्स का कुछ बात आ जाएगा, तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या हम तुम्हारे साथ बेईमानी करते हैं अगर 4 महीना 3.5 महीना इसको पढ़ाते हैं? तो हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि 2-3 चैप्टर का इसमें मिश्रण हम करते हैं, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में मोटा मोटी 10-15% इलेक्ट्रिसिटी तुमको हम इसी में पढ़ा देंगे, इसीलिए समय लगता है। बात समझ रहे हैं? तो बहकावे में नहीं आना है मार्केट के, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, ठीक ना? हम लोगों का स्टूडेंट का रिजल्ट बोलता है। हम अपने मुंह मियां मिट्टू कभी नहीं हुए हैं, अपना पढ़ाई मैंने खुद कभी नहीं किया है। मैं ही क्या, मेरे पूरे साइंस एकेडमी का जो फैकल्टी है वो कभी अपने मुंह से अपना पढ़ाई करता ही नहीं है। चाहे वो केमिस्ट्री के गुरु हमारे मोहम्मद आरिफ सर हो जाएं, बायोलॉजी के स्टार रवि सर हो जाएं, और डबल स्टार डॉक्टर स्मिता मैडम हो जाएं, ठीक ना? औरत है भाई, डबल स्टार बोलना जरूरी है, ठीक है? मैथ के हमारे कैलकुलस बाबा और ऑब्जेक्टिव स्टार संजीव सर हो जाएं। हम लोग कभी भी जो है अपने से बड़ाई खुद से हम लोग कभी नहीं किया, हम लोग का स्टूडेंट ही हम लोग का बड़ाई है,
जब रिजल्ट लेके आता है जो है दिल बाग बाग हम लोगों का हो जाता है कि चलो भाई मेहनत हम लोगों का रंग लाया है, ठीक है। और जब रिजल्ट आता है तो तुम लोग देखोगे ही कि मतलब मीडिया का हुजूम सा हम लोगों के यहाँ आ जाता है रिजल्ट के लिए कि सर क्या हुआ रिजल्ट, किस तरह से आप लोग पढ़ाते हैं। तो हम लोगों का एक ही जवाब रहता है कि बस हम लोग केवल सहयोग करते हैं, स्टूडेंट जम के मेहनत करता है और उसी का परिणाम रहता है कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट हम लोग दे पाते हैं, ठीक है। आप लोग पहले इसको उतार